देखिए आईपीएस नहीं बच पा रहे इस देश के अंदर। चलिए हम दूर की बात नहीं जाते, सदियों के जो हमने किताबों में पढ़ा है, कुछ देखा है, लेकिन आज की डेट में कुछ दिन पहले जूता मारा, ठीक है, जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि उसके ऊपर कोई पद नहीं है, उन पे जूता मारा। आईपीएस अधिकारी जो पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर अधिकारी होते हैं, उन्होंने सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और सुसाइड नोट में जो बताए जा रहे हैं मीडिया, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, वो ये कह रहे हैं कि उनको जातिगत तरीके से यानी कि परेशान किया गया है। तो ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन उसके साथ अगर हम देखें, प्रेजेंट टाइम अगर हम देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई है इसमें। जैसे आपने सीजीआई के मामले में देख लीजिए कि सीजीआई के मुंह पे जूता मार सकते हैं, तो फिर आईपीएस को परेशान करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि आज छोटे लोगों से लेके बड़े लोग कोई भी सुरक्षित नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनकी राज में ये कहते हैं कि हिंदुओं को मजबूत किया, ये लोग कहते हैं कि हिंदुओं की हितैषी सरकार है, लेकिन यही हिंदू दलित हिंदू नहीं है। क्या आईपीएस क्या हिंदू नहीं थे? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू नहीं थे? रायबरेली के जो व्यक्ति जिसको तुम ओम, क्या नाम था उनका, हरिओम वाल्मीकि, क्या वो हिंदू नहीं थे? हिंदू के नाम पे तुम लोग धंधा करने वाले लोग हो, हिंदू के नाम पे तुम लोग वोट लेने वाले लोग हो, सिर्फ हिंदू के नाम पे वोट मांगते हो, हिंदू राष्ट्र के नाम पे तुम लोग एसटी एससी ओबीसी को बरगलाते हो, लेकिन तुम हिंदू को अधिकार नहीं देते हो, जिस अधिकार के लिए बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया। इसीलिए तो तुम लोग बार बार बाबा साहब आम्बेडकर के जो लिखा हो संविधान में प्रहार करते हो बार बार। क्यों कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे? क्यों कह रहे थे तुम? दिया कुमारी कौन थे? बीजेपी का ही था ना, उन्होंने क्या बोला था चुनाव से पहले? इसीलिए ये तो शुक्र है सबका कि दलित समुदाय के लोगों का सबने समझा और 240 में इनको निपटा दिया है। लेकिन आप समझ जाइए, आज जो आप कह रहे हैं ना, कोई आईपीएस हरियाणा में खत्म हो रहा है, कोई सीजीआई के पर जूते मार है, कोई हरिओम वाल्मीकि जैसे लोगों को मार मार के मार दिया जाता है, किसी को मूछे रखने से तुम लोगों को दिक्कत है, डीजे चलाने से तुम लोगों को दिक्कत है, लेकिन महिलाओं के साथ ना गलत काम करने के लिए तुम लोगों को दिक्कत नहीं होते। तब तुम्हें नहीं लगता है वो छोटी कास्ट का है, तुम अपने हवस पूरा करने के लिए, तब तुम्हें जात नहीं दिखाई देते, तुम लोग वही मानसिकता के लोग हैं। आरएसएस 100 साल का जश्न मना रही है, और जैसा कि पहले से ही मोदी जी और भाजपा कहती है अमृतकाल चल रहा है। ये अमृतकाल आरएसएस के अभी आरोप लगा है ना, आरएसएस के एक यौन उत्पीड़न का आरोप लगा के एक ने सुसाइड कर लिया, और आप कहते हैं कि वो संस्था बहुत अच्छा संस्था है। आरएसएस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नफरती संस्था है, ठीक है, वो नफरत सिखाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये अमृत काल नहीं है, ये जहरीली काल है। इस जहरीली काल के अंदर ये कहते हैं ना, ये लोग जो राम राज्य लेके आए हैं, ये राम के नाम पे धंधा करते हैं, हिंदू के नाम पे लोगों को भटका रहे हैं, और ये कोई अपना राम राज्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राम राज्य की बात करते हैं। मणिपुर जैसे राज्य जो, उसमें अभी तक शांत नहीं हो रहा है, महिला को नंगा करके राम राज्य में घुमाते हैं। क्या राम राज्य में घुमाते हैं? लद्दाख जैसे हालत कर दिया, जो लद्दाख शांत में रहते थे, शांत लद्दाख को तुम लोगों ने क्या कर दिया? जला के राख कर दिया। आज तुम लोग कहते हो कि राम राज्य के अंदर तुम लोगों ने पूरे पहाड़ की जो वादियां है ना, तुम लोगों ने जलाए, मणिपुर से लेकर लद्दाख तक का तुम लोगों का राज है, लेकिन उसके बाद भी शांत नहीं। उसके बाद कहते हो राम राज्य। कौन सी राम राज्य? राम हमें शांति का प्रतीक है, राम हमें शांति सिखाते हैं, और राम सबके लिए बलिदान देते हैं। तुम लोगों ने क्या किया? कुर्सी छोड़ने के लिए तुम लोग तैयार नहीं हो। कर्नाटक में आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। आरएसएस को बैन करना चाहिए। आजादी की जब आंदोलन हो रहा था, इनका क्या भूमिका थी? ये जो आप वीर बना के जिसको सावरकर को मानने वाले जो लोग हैं, क्या वो आजादी की उसमें वो कुर्बान हुए थे? उन्होंने तो माफीनामा लिखा था, उसके बाद ये उनको वीर मानते हैं। और गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को गोली मार दिया, ये उनको पूछते हैं, और उसके बाद उनकी मानसिकता के लोग कहां से निकल के आए? आरएसएस से तो निकल के आए हैं। आप राष्ट्रवाद की बात कहते हो, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश के लिए कुर्बान हो जाना, हिंदू मुसलमान करना नहीं होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश में अमन और शांति रहना, हिंदू मुसलमान नहीं होता। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि साइंटिफिक तरीके से आप आगे बढ़े। राष्ट्रवाद का मतलब होता है ना तो हिंदू, ना तो मुसलमान, ना तो सिख, ना तो ईसाई, ना तो दलित, सब बराबरी तरीके से आगे बढ़ना ही है, वही होता है सच्ची राष्ट्रवाद। इनकी जैसे फर्जीवाड़ा राष्ट्रवाद है, ये फर्जीवाड़ा राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद अगर सीखना है ना, हमारी लासित बर्फकन से सीखना कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। जो तुम कहते हो ना मुगलों को, तुम लोगों ने तो मुगलों को रोक भी नहीं पाया, हमारे आसाम ने रोक के दिखाए। तुम्हारी औकात नहीं है, इसीलिए अच्छा है कि तुम लोग ना अच्छे से मेल मिलाप में बात करो, इधर उधर की बात मत करो। जो कि लास्ट में बताती हूँ कि अभी देखिए इनका जो मोहन भागवत है, उन्होंने क्या बोला था? मुसलमान डीएनए किसका है?
हिंदू का ही डीएनए है, उसके बाद भी ये लोग क्यों नफरत फैलाते हैं? यही समझ जाइए, इनका बोलना कुछ होता है, करना कुछ होता है।